मध्य प्रदेश का चंबल संभाग का भिंड जिले की तहसील गोहद में वर्चस्व और जमीनी विवाद को लेकर फिर हो गई फायरिंग। चंबल में ऐसे लोग चंबल का नाम बदनाम कर रहे हैं। वर्चस्व को लेकर आज गोहद में फायरिंग हो गई। भिंड मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां आप देखते सुनते होंगे हमेशा गोलीबारी की घटनाएं। हमसे कई बाहर के लोगों से बात होती है, वो कहते हैं आपकी भिंड तो बहुत ख़राब है, रोज़ गोलीबारी की घटनाएं घटित होती हैं। वर्चस्व को लेकर कांग्रेस और भाजपा के दो नेताओं के बीच हो गई गोलीबारी। बताया जाता है दोनों पक्ष की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग किए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने तुरंत 4 थानों का पुलिस बल मौका स्थल पर पहुंचा। पुलिस ने देर नहीं की और गोहद के एसडीओपी सौरभ कुमार और वहां के थाना प्रभारी तुरंत दलबल के साथ पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई, इसलिए बड़ी घटना होने से बच गई। लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना यह सब सीसीटीवी कैमरे में भी आ गई। घटना गोहद चौराहे की है। बताया जाता है बुधवार सुबह कांग्रेस नेता बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने खेतों की तरफ टहलने गए थे। तभी रास्ते में भाजपा नेता सत्येंद्र गुर्जर और उनके साथियों ने मौका देखते ही विश्वनाथ को घेर लिया। सचिन के लोगों ने विश्वनाथ पर गोलीबारी की। इसी तरह विश्वनाथ अपने घर गया और बंदूक लेकर पहुंच गया। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि वर्चस्व और कुछ जमीनी विवाद है पहले से भी इन लोगों में, और वर्चस्व भी है। एक कांग्रेस का, एक भाजपा का नेता है। लंबे समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन मौके पर तुरंत पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी ने संज्ञान लिया और एसडीओपी सौरभ कुमार को तुरंत भेजा। सौरभ कुमार एसडीओपी गोहद हैं। थाना प्रभारी और कई बल, 4 थानों का पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंच गया, जिससे कोई बड़ी घटना घटित नहीं हो पाई। तभी पुलिस ने तुरंत हथियारों को भी जब्त कर लिया। दोनों पक्ष कोतवाली पहुंच गए। दोनों पक्षों ने अपने अपने आवेदन दिए हैं, एक दूसरे पर केस दर्ज कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों को गोहद थाना प्रभारी ने बिठा लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर फायरिंग में किसी आम जनता को गोली लग जाती तो इसका जवाबदार कौन होता। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। आज 29 जनवरी 2025 को गोहद थाना अंतर्गत फिर गोलीबारी की घटना, वो भी जमीनी बताई जाती है। कोई वर्चस्व की लड़ाई बताता है, कोई कांग्रेस और भाजपा के नेता की लड़ाई बताता है। आज बड़ी घटना होते होते बच गई। पुलिस ने इतनी तत्परता से और सक्रियता से काम लिया। 4 थानों का पुलिस बल थाना प्रभारी सहित मौके पर पहुंचे। खैर, दोनों पक्षों को थाने में बिठा लिया गया है। एसडीओपी ने कहा है कि हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। लोगों के, अपराधियों के लाइसेंसी हथियार हैं, इनको हमने जब्त कर लिया है और आगे लिखेंगे इनके लाइसेंस निरस्त हों, बिल्कुल होना चाहिए। तभी बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या कहा वो भी सुन लो, और दूसरा पक्ष से सत्येंद्र सिंह गुर्जर ने क्या कहा वो भी सुन लो। फिर एसडीओपी ने क्या कहा यह भी हम आपको सुनाते हैं। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज। गोहद चौराहा पर हुई फायरिंग की घटना से विजय चौधरी की रिपोर्ट। ये हैं दूसरे पक्ष के, इनका नाम है बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या कह रहे हैं सुनो। इनके साथ हुई होगी या मार पिटाई या एक दूसरे के साथ किया हुआ है। तो इन्होंने क्या है, गाँव खाली करा दिया, तो ये लोग क्या आरोप लगाते हैं सीधा अपन पे कि हम लोगों ने ऐसा कराया, क्योंकि हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। बाकी क्या है, कुछ तुम्हारा सुबह मॉर्निंग वॉकिंग करने जाता हूँ तो ये लोग क्या है, आई कांटेक्ट करना,
आज सुबह गाली गलौज करना, तो मैंने चलो हाथी चलते कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तो मेरा रास्ता भी रोकने की इन्होंने कोशिश करी। रास्ता रोकने के अलावा इन लोगों ने क्या नाम है गाली गलौज किया। इनने क्या गुंडे वगैरह इन लोगों ने क्या है बदमाश लोग बुला लिए, पहले से ही 20-25 लोग थे, हथियारों के साथ, क्या लाठी डंडों के साथ इन लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश करी थी। तो फिर मैं भी अपने बचाव में बंदूक लेके गया था, क्योंकि खेतों पे टहलने के लिए गया था मैं। फिर उधर से वापस आया तो क्या बोलते टीआई साहब को मैंने फोन लगाया था, अवगत कराया टीआई साहब को, ब्रिजेश सिंह सेंगर को, क्या बोलते पुलिस थाने भी पहुंच गई थी। और थाने की पुलिस पहुंचने के बाद भी पुलिस के साथ अभद्रता की है इन लोगों ने, पुलिस के साथ भी मार पिटाई की है। इसमें क्या नाम है महेंद्र सिंह और क्या नाम है उनके दोनों लड़के दीपो और क्या नाम है उसका नाम है बीपी सत्येंद्र, और बाकी इनके साथ इनके अरुण और क्या नाम है देवी, और ये भी 4-6 लोग अज्ञात में थे इनके साथ, बाकी उनको मैं जानता नहीं हूँ, पहचान लूंगा। इनके साथ से मतलब 7-8 बंदूकें थी इनके पास, और बाकी 5-6 राउंड फायर किया। कितने फायरिंग हुई? 5-6 राउंड फायर किया। हाँ, पहले से ही इनकी नियत थी दंगा करने की, मार पिटाई करने की, मारने की नियत से इन लोगों ने क्या बोलते हैं। जब आप ये देख लीजिए कि पुलिस के सामने पुलिस के साथ हाथापाई की है, पुलिस रोक रही है, उसके बावजूद भी ये हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस प्रकार से इन लोगों की मानसिकता है, इनके कितने मन बड़े हुए हैं कि पुलिस के सामने भी क्या बोलते हैं तहजीब में नहीं आ रहे ये लोग, और तहजीब में ना आने के अलावा पुलिस के साथ भी इन्हें अभद्रता की है। तो मैं यही पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि आप वीडियो फुटेज के आधार पर आपके साथ जो पुलिस कर्मचारियों के साथ अभद्रता की है तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, शासकीय कार्रवाई के अलावा इनके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मेरा नाम डॉक्टर बीपी सिंह। डॉक्टर बीपी सिंह, यह दूसरे पक्ष से सत्येंद्र सिंह। विश्वनाथ प्रताप सुबह निकले गए, गालियां देने लगे, थोड़ी देर बाद राइफल लेके फायरिंग की द्वार पे जाके। अब कोई घायल हुआ? नहीं, घायल कुछ नहीं हुआ, सामने जाके फायरिंग की। अब कोई फायरिंग करेगा तो किस मामले को लेकर विवाद चल रहा है? इनसे हमारा कोई विवाद नहीं है, जबरदस्ती हमसे विवाद करने का कोशिश कर रहे हैं। कितने राउंड फायर हुए? इन्होंने 2 राउंड फायर किए। पुलिस पहुंची आपकी तरफ से भी फायरिंग? नहीं सर, हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ। पुलिस के साथ में आप सुनने में आ रहा आप लोगों ने अभद्रता भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा पुलिस प्रशासन से हम सम्मान करते हैं, सदैव से किया है ऐसा कहीं कोई। हम पुलिस से अभद्रता क्यों करेंगे? हमको नहीं पता प्रशासन क्या चीज होती है। सत्येंद्र सिंह गुड़िया। अपन कभी किसी से कोई अभद्रता की न करते हो न करेंगे। एसडीओपी सौरभ कुमार। थाना गोवा चौरा के अंतर्गत यहाँ पे एक जो है 2 पक्षों के बीच में आपसी फायरिंग हुई है, जिसके तहत जो होता है दोनों पक्षों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोई घायल नहीं हुआ है? नहीं, इसमें कोई घायल नहीं हुआ है, दोनों पक्षों पर हवाई फायरिंग की गई है। इनका पुराना जो है आपसी वर्चस्व की विवाद पुराने से चली आ रही है, उसी विवाद पे इन दोनों पक्षों के बीच में आपसी में हवाई फायरिंग हुई है। पुराने वर्चस्व की बात कर रहे हैं एसडीओपी सौरभ कुमार गोवा चौराया। भिंड के छात्र ध्यान दें, 16 फरवरी से हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं होने जा रही हैं। तभी भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के आयोजन दिनांक 16 फरवरी 2025 प्रथम सत्र 10 से 12 एवं तृतीय सत्र 12-15 से 4-15 तक के संचालन हेतु परीक्षा केंद्र क्रमांक 24/1 शासकीय एमजीएस स्नातक महाविद्यालय बाईपास रोड भिंड के लिए राम अवधेश शर्मा प्राचार्य शासकीय एमजीएस परीक्षा केंद्र क्रमांक 24/2 शासकीय एमएलवी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनखंडेश्वर मंदिर के पास भिंड के लिए की प्राचार्य श्रीलता भदौरिया। इसी तरह से यानी कहने का मतलब ये है कि अब ड्यूटी लगाई गई हैं। कोई भी जांच दल को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि कोई भी छात्र हाई स्कूल इंटर में नकल ना कर पाए। कार्रवाई लोक सेवा आयोग के निर्देशानुसार होगी। संचार माध्यम के बढ़ते प्रयोग से यह भी संभावित है कि अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, जूते, मोजे कपड़ों में छुपाकर परीक्षा केंद्र के भीतर
लाते हैं उसका उपयोग ना करें, इसलिए भी उन पर यह दृष्टि रखी जाएगी। जूते मोजे आदि को पहनकर केंद्र में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। वर्जित रहेंगी वस्तुएं, इसका कड़ाई से पालन होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया। कलेक्टर ने यह आदेश दिया है कि अब 2025 यानी 16 फरवरी से परीक्षाएं हो रही हैं। इसके लिए परीक्षा केंद्र नियुक्त कर दिए गए। उड़न दस्ता भी भोपाल में गठित कर दिए गए हैं, जो कहीं भी किसी भी केंद्र पर जाकर परीक्षा संबंधी जांच कर सकते हैं। लाहौर के एसडीएम विजय सिंह यादव एवं डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार मेहुना विकास सिंह कैमोरे ने मेहुना क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का भ्रमण कर शिक्षा के स्तर को देखा एवं खुद बच्चों को पढ़ाया। ग्राम बिशवारी के माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता मिली बेहतर। कक्षा 7वीं 8वीं के बच्चों ने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न एसडीएम से पूछे। एसडीएम ने किया स्कूलों का भ्रमण, देखी शिक्षा की गुणवत्ता। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है हम सबको पता है, लेकिन भिंड जिले की और भी तहसीलें हैं, वहाँ से ऐसी खबरें नहीं आती। शिक्षा माफिया भी भिंड में हावी है, लेकिन एसडीएम लाहौर की कार्रवाइयाँ देखने को मिलती रहती हैं। एसडीएम लाहौर की एक और कार्रवाई, मचंड खाद विक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हुई एफआईआर दर्ज। एसडीएम लाहौर ने कराया था शिकायत पर स्टिंग ऑपरेशन, इनको कहते हैं अधिकारी। एसडीएम लाहौर को शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम मछंड में न्यू आनंद खाद बीज भंडार विक्रेता इंद्रपाल सिंह राजावत द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया एवं डीएपी खाद का वितरण कर रहा है। शिकायत प्राप्त होने पर एसडीएम ने कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की थी एवं कराया था स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें 1350 रुपया यूरिया की बोरी को दे रहा था 1700 रुपये में। इसीलिए खाद नहीं मिलता हमारे किसान भाइयों को, ऐसे ही दलालों की वजह से, भ्रष्टाचारियों की वजह से। तभी लाहौर में यह एफआईआर हुई है। यह खाद की कालाबाजारी करता था, इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। विक्रेता इंद्रपाल सिंह राजावत संपूर्ण जांच के आधार पर खाद की कालाबाजारी करने वाले विक्रेता पर उर्वरक नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 एवं 8 का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 37 के अंतर्गत प्रकरण कृषि विभाग उप निर्देशक कृषि अधिकारी राम सुजान शर्मा के निर्देशन पर हुआ। ऐसे ही लोगों पर अपराध दर्ज होना चाहिए, जिससे हमारे किसानों को खाद मिल सके। 29 जनवरी 2025 को भिंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में भिंड परेड चौराहे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की थी, इसलिए उसका विरोध हुआ। तभी भिंड के परेड चौराहे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अतिराज सिंह भदौरिया,
नरवरिया अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री शैलेंद्र रवि टोरिया एवं के नेतृत्व में आज पुतला दहन किया गया। पार्टी के समस्त कार्यकर्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला लेकर भाजपा जिला कार्यालय PWD कॉलोनी पहुंचे। वहां से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए परेड चौराहे पर पहुंचे, जहां सनातन धर्म विरोधी बयान को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश था और आक्रोश भी प्रकट करते हुए हिंदू धर्म से माफी मांगने के लिए आज कह रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध उनकी अश्लील टिप्पणी को लेकर आज कई सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि वो विवादित बयान देते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे विशाल महाकुंभ पर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी और कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं हटती। इस तरह के बयान कांग्रेस नेता के सनातन धर्म विरोधी कहलाते हैं। पूरे भारतवर्ष की जनता गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं? गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, लेकिन जीवन तर जाता है। ऐसी बातें कांग्रेस को ही आती हैं। तभी आज उनका पुतला दहन भी किया गया। भिंड जिला का पावई थाना अंतर्गत एक गांव है कमलपुरा। यहाँ नरवरिया परिवार रहता है। तभी बुधवार को कमलपुरा में एक महिला अपने घर पर उल्टियां कर रही थी। जब उसका पति घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी प्रियंका वाइफ ऑफ नीरज नरवरिया घर पर उल्टियां कर रही है। उसने पूछा तो उसने कहा हमने कुछ खा लिया। तभी उसका पति नीरज नरवरिया तुरंत उसको जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। परिवारी जन भी पहुंचे, गांव के लोग भी प्रियंका को लेकर जिला हॉस्पिटल पहुंचे। उसने ऐसा कोई जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। पति नीरज घर पर नहीं था। जब वो आया तो पत्नी उसकी उल्टियां कर रही थी घर पर। हॉस्पिटल ले जाते समय डॉक्टरों ने जब उसको यानी प्रियंका को चेक किया, नब्ज उसकी टटोली, तो डॉक्टरों ने प्रियंका वाइफ ऑफ नीरज नरवरिया को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही परिवारी जनों में मातम छा गया। खैर, पावई थाना पुलिस तुरंत मौका स्थल पर आई और मृतका प्रियंका नरवरिया के शव का अंतिम परीक्षण कर सब परिजनों को सौंप दिया। मर्ग दायर हुआ है। जांच होगी कि आखिर ऐसी क्या बात थी। धोखे से प्रियंका ने कुछ खाया या जानबूझकर कोई जहर गटक लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिंदगी में कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तभी हॉस्पिटल में एक और इसी तरह का मामला देखने को मिला। जिला अस्पताल में एक डिड़ी गांव से बुजुर्ग आए। जब पता किया तो पता लगा कि यह बुजुर्ग ने अपने घर पर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। देहात थाना अंतर्गत डिड़ी खुर्द गांव के यह व्यक्ति, इनका नाम है गब्बर सिंह, इनके पिता का नाम है बारेलाल। खैर, परिवारीजन उनको तुरंत जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। अब गब्बर सिंह से पूछा जा रहा है, आपने जानबूझकर कुछ गटका या आपने धोखे से खा लिया? खैर, परिवारीजन गब्बर सिंह को जिला अस्पताल में लेकर आए, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इस उम्र पर तो मैं समझता हूँ बुजुर्गों को राम भजन करना चाहिए। अगर गलती से कुछ खप गया तो बात दूसरी है, लेकिन घर में ऐसे पदार्थ होने भी नहीं चाहिए। लेकिन डिड़ी खुर्द गांव में यह बात की चर्चा है कि आखिर गब्बर सिंह पुत्र बारेलाल ने क्या कर लिया। खैर, जिला अस्पताल में
उनके परिवारजन उनका इलाज करा रहे हैं। प्रयागराज यानी कुंभ का मेला, ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसी घटना घटित हुई। सुबह जब लोगों ने टीवी देखी तो पता लगा कि कुंभ मेले में कुछ हादसा हो गया। कुछ लोग ज़मीन पर लेटे थे और नागा बाबुओं की टोली अखाड़े स्नान के लिए जा रहे थे। तभी बताया जाता है नागा बाबा जब स्नान करने जाते हैं, कुंभ का पर्व लेते हैं, तो जनता उनको देखने जाती है, इससे पुण्य लाभ मिलता है। तभी जनता इतनी बाबाओं के अखाड़ों को देखने लगी तो लोग कुछ वहाँ लेटे थे वो दब गए, लेकिन तुरंत जिला प्रशासन अलर्ट हुआ। एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ तुरंत, वैसे तो वहाँ जो भी पुलिस जवान लगे थे उन्होंने वहाँ घायलों को पीसी दी, यानी सांस आ जाए छाती दवाई, पीसी कहते हैं उसको। लेकिन मानवता भी देखने को मिली। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और तुरंत घायलों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती करा दिया गया। तुरंत नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया, अमित शाह ने संज्ञान लिया और खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने तुरंत बड़े बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए, कोई भी भक्त को परेशानी ना होना पड़े। इसलिए एम्बुलेंसों से और प्राइवेट वाहनों से, पुलिस के वाहनों से तुरंत लोगों की मदद की गई। लेकिन कुछ ही देर बाद व्यवस्था सुधर गई और हमारे महामंडलेश्वरों ने भी ऐसी मानवता दिखाई, ऐसा संदेश दिया कि उन्होंने कहा कि हम लोग अखाड़े के साथ अब नहाने नहीं जाएंगे, केवल हमारे हनुमान जी और हमारे इष्ट देव ही कुछ साधु संतों के साथ, मंडलेश्वर के साथ स्नान करने संगम पर जाएंगे। व्यवस्था सुधर गई। लेकिन गौतम अडानी ने कहा कि हम हर संभव वहाँ के भक्तों की मदद करेंगे। मोदी ने तुरंत संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन विपक्ष के लोग हैं वो तो कुछ भी कहेंगे। इतनी बड़ी भीड़, लाखों में आदमी स्नान करने पहुंचा मौनी अमावस्या पर। यहाँ छोटा सा अगर आप प्रोग्राम 1000-1500 आदमी का करते हैं तो व्यवस्था संभलती नहीं है। इतने बड़े कुंभ में लाखों की भीड़, फिर भी जिला प्रशासन को हम तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि भारत में पहली बार इतने बड़े कुंभ की तैयारियां वहाँ की गई जो व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था में छोटी मोटी कोई गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन प्रशासन ने मोर्चा संभाला और हर संभव मदद की। आप लोग अफवाह पर ध्यान ना दें। और बीशन हलचल परिवार आप सब श्रद्धालुओं से अपील करता है कि आप यह सोचकर स्नान करने ना जाएं कि हम संगम पर ही स्नान करेंगे, त्रिवेणी में ही स्नान करेंगे। अरे हर जगह गंगा मैया हैं, कई घाट सरकार ने बनाए हैं, मेला प्रबंधन ने बनाए हैं, किसी भी घाट पर आप गंगा जी के स्नान कर सकते हैं। अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। व्यवस्थाएं ठीक सुचारू रूप से फिर चल रही हैं कुंभ मेले में। और कुंभ मेले में हुई घटना को लेकर लोग दुआएं कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। इसी तारतम्य में आज गौरी के किनारे मोटे गणेश जी के पास भी कुछ समाज सेवियों ने जाकर लोगों को खाना खिलाया और भगवान से दुआ की कि जो भी हादसा हुआ है उनमें जिन लोगों के प्राण गए हैं उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तभी कुंभ मेले और बागपत के जैन मंदिर में भी एक हादसा हुआ था। तभी पीड़ितों को रोटी बैंक और मानवता परिवार ने श्रद्धांजलि जी दी। मोटे गणेश जी के पास, गौरी के किनारे के पास मोटे गणेश जी हैं, वहाँ जाकर बागपत जैन मंदिर में भी हादसा हो गया था। तभी रोटी बैंक और मानवता परिवार ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भिंड ने सभी स्कूलों को
30 जनवरी 2025 को बंद करने का आह्वान किया है। इसलिए 30 तारीख को स्कूलों का अवकाश रखा गया है। स्कूलों की यह समस्या बहुत पहले से हमें देखने को मिल रही है। अभी बीच में भी कुछ प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर जाकर धरना प्रदर्शन किया था, ज्ञापन भी दिया था और अल्टीमेटम दिया था कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। तो अब फिर प्राइवेट एसोसिएशन इसका विरोध जता रहा है और 30 तारीख को अपने स्कूल बंद करने की बात कही है। 30 तारीख को प्राइवेट स्कूल संचालक अपने स्कूल बंद रखेंगे। इसलिए प्राइवेट स्कूल के जो भी छात्र हैं वो स्कूल ना जाएं। बंद शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्राइवेट स्कूल का बंद का आह्वान है। 30 जनवरी सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। शासन के नए नाम मान्यता नियमों के विरुद्ध मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों के बंद का आह्वान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भिंड करता है। सभी प्राइवेट स्कूलों से अनुरोध भी किया है कि वो 30 जनवरी 2025 को विद्यालय बंद रखकर इस बंद आह्वान को सफल बनाएं एवं शासन को अपनी शक्ति से परिचय कराएं। भिंड कोतवाली में कई अपराध दर्ज हुए, जिसमें एक अपराध दर्ज हुआ। फरियादिया सपना पत्नी विजय कुशवाहा उम्र 35 साल निवासी खिड़किया मोहल्ला भिंड ने सिटी कोतवाली में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15/12/2024 की यह घटना है। फरियादिया का घर का कमरा था। फरियादिया ने रिपोर्ट की कि मेरे घर से रात में गिरिराज भारद्वाज सामान चोरी करके ले गया। सपना पत्नी विजय कुशवाहा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सपना पत्नी विजय कुशवाहा काफ़ी दिनों से कोतवाली में चक्कर काट रही थी, लेकिन उसने जब बड़े अधिकारियों से संपर्क किया तब जाकर आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज हुआ। आरोपी बना है गिरिराज पुत्र सुरेंद्र भारद्वाज निवासी खिड़किया मोहल्ला भिंड। इसी तरह से कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट फरियादिया राधा पत्नी मोहनलाल शर्मा उम्र 30 साल निवासी बीरन नगर भिंड ने कहा कि आरोपी प्रदीप पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा निवासी बीरन नगर भिंड। फरियादिया का घर बीरन नगर भिंड। आरोपी ने फरियादिया को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट हुई, जिसमें फरियादी बना अजय पुत्र उमाशंकर सोनी उम्र 35 साल निवासी गंदी गर गली झांसी मोहल्ला भिंड ने सिटी कोतवाली में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी बासु यादव निवासी बाजू मोहल्ला भिंड और दूसरा है टोकने धोबी निवासी गड़ैया मोहल्ला भिंड। 27 जनवरी की यह घटना थी। फरियादी के घर के बाहर गंदीगर गली झांसी मोहल्ला भिंड। आरोपी ने फरियादी को गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट फरियादी हैं सत्तम पुत्र मूल चंद्र सोनी उम्र 40 साल निवासी गात्री मंदिर प्रज्ञापीठ के पास कुमरौआ ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है रोमी पंडित निवासी अटे रोड बम्बा किनारा भिंड। घटना है राहुल पार्षद के घर के सामने बतासा बाजार भिंड की। आरोपी ने फरियादी का रास्ता रोककर गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। खैर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है।